नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे भूगोल, हमारे क्लाइमेट या यूं कहें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। आपको पता है इस समय भारत की हालत कैसी है? दिसंबर का महीना चल रहा है, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र स्मोक से जूझ रहा है। उसी समय हमारी अरावली पर्वतमाला के वजूद पर एक तरीके से कानूनी डेथ वारंट लगाया जा रहा है। कौन कहे कि प्रदूषण की समस्या को खत्म करने की बात होनी चाहिए, पर यहाँ पे कवायद हो रही है कि उसी के पैरेलल एक और नई समस्या खड़ी करने का। सोशल मीडिया पे इस समय हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। गुड़गांव में मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं और उदयपुर की सड़कों पर वकीलों का हुजूम है। कारण क्या है? कारण है सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने अरावली की ऊंचाई को तराजू में तौल दिया। तो ये 100 मीटर वाला रूल क्या है और क्यों जितने भी हमारे इकोलॉजिस्ट हैं, जिनको भी पर्यावरण की थोड़ी समझ है, उसकी चिंता है, वो इसको एक तरीके से डेथ सेंटेंस बता रहे हैं। मामला क्या है, आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो इससे पहले कि विवाद किस बात का है, मामला है क्या, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अरावली हमारे लिए है क्या। सबसे पहली बात कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। करीब 1.5 बिलियन साल पुरानी इसको माना जाता है और ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 692 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसको आप केवल पहाड़ों की श्रृंखला मत समझिए, ये एक तरीके से पूरे उत्तर भारत की इकोलॉजी का सिक्योरिटी गार्ड है। कैसे है? तो कई मायनों में है। सबसे पहली बात कि थार के रेगिस्तान की जो गर्म धूल भरी हवा होती है उसको दिल्ली और गंगा के मैदानों में आने से रोकता है। और जिन एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एक तो यहाँ पे पानी का कितना बड़ा संकट है आपको पता है, उसमें भी वाटर टेबल को जितना हो सकता है रिचार्ज करता है और खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के लिए कार्बन सिंक का काम करता है। मतलब जो कार्बन निकलता है ना, उसको एक तरीके से सोखता है। और हकीकत यह है कि अगर अरावली की पहाड़ियां ना हो तो गुड़गांव और दिल्ली आज ही रेगिस्तान बन जाए। तो अब सवाल ये है कि जब अरावली इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको लेके विवाद खड़ा क्यों हो गया? देखिए, विवाद कहां से शुरू हुआ है ये आप समझिए। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। अब सवाल है कि उस जजमेंट में क्या था? तो जजमेंट में यह था कि कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस सिफारिश को मान लिया जिसमें अरावली के लिए एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दी गई थी। और ये डेफिनेशन क्या है, ये परिभाषा क्या है कि इसके मुताबिक अब केवल उन्हीं लैंडफॉर्म्स को अरावली हिल माना जाएगा जिनकी ऊंचाई अपने आसपास के जमीन से कम 100 मीटर ज्यादा हो। और एक नहीं, कम से कम ऐसी दो पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा हो, वो अगर 500 मीटर के दायरे में होंगी तभी वो अरावली रेंज का हिस्सा मानी जाएंगी। अब सुनने में आपको लगेगा कि सरकार तो एक टेक्निकल क्लैरिटी दे रही है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, पर हकीकत इससे कई ज्यादा उलट है। क्योंकि अगर जो इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं, उनकी बात माने, उनका तर्क देखें, तो वो लोग ये बताते हैं कि अरावली क्योंकि एक बहुत ही प्राचीन पर्वतमाला है जो समय के साथ बहुत ज्यादा इरोड हो चुकी है, घिस चुकी है। खुद राजस्थान में लगभग 90% पहाड़ियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 30 से 80 मीटर के बीच में है। हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद और नूह में तो पहाड़ियां और भी छोटी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कागजों पर अब ये पहाड़ियां पहाड़ के रेंज में आएंगी ही नहीं, इनको पहाड़ माना ही नहीं जाएगा। और अगर ये पहाड़ नहीं है तो इन पर जो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है या सुप्रीम कोर्ट के पिछले जो माइनिंग पे बैन लगे हुए हैं, वो सारे कानून लागू ही नहीं होंगे। यानी एक झटके में अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा लीगल प्रोटेक्शन से बाहर चला जाएगा। फिर यहाँ पे मनमानी ढंग से पेड़ काटे जाएंगे, माइनिंग की जाएगी, वो सब कुछ किया जाएगा जिससे हमारे इन्वायरमेंट को एक ऐसा डैमेज होगा जो शायद कभी रिकवर भी ना हो पाए। और इसीलिए पूरे उत्तर भारत में इस जजमेंट को लेके, इस फैसले को लेके विरोध बहुत तेजी से हो रहा है। गुड़गांव में अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट के बैनर तले सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि ये विकास नहीं है बल्कि ये विनाश का रास्ता है। राजस्थान के उदयपुर और जयपुर में वकीलों और छात्र संगठनों ने एक ह्यूमन चैन बनाया हुआ है और विरोध का स्वर केवल शहरों तक सीमित नहीं है। दक्षिणी राजस्थान के जो आदिवासी समुदाय हैं, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि ये पहाड़ियां उनकी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासियों का कहना है कि पहाड़ों को तकनीकी परिभाषाओं में बांधना प्रकृति के साथ एक तरीके से धोखा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले को माइनिंग माफिया के लिए रेड कारपेट बताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 100 मीटर की शर्त रखना अरावली के लिए एक तरीके से डेथ सर्टिफिकेट साइन करने जैसा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि जब इतनी सारी बात है, एक छोटा बच्चा भी इस चीज को समझ रहा है कि अरावली को जिंदा रखना कितना जरूरी है, तो क्या कोर्ट और सरकार को इन खतरों का अंदाजा नहीं है? तो अगर हम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का अपना तर्क है। बेंच का कहना है कि अगर वो माइनिंग को पूरी तरीके से बैन कर देंगे तो इलीगल माइनिंग माफियाओं को बढ़ावा मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने सस्टेनेबल माइनिंग का रास्ता चुना है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल के लिए सभी माइनिंग लीज पर रोक लगा दी है जब तक कि सरकार कोई मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग तैयार नहीं कर लेती। लेकिन जानकारों का कहना यह है कि जब एक बार 90% का इलाका अरावली की श्रेणी से बाहर हो जाएगा तो ये मैनेजमेंट प्लान केवल उन बचे हुए 10% ऊंचे पहाड़ों पर ही लागू होगा। बाकी का इलाका रियल एस्टेट और स्टोन क्रशर के लिए एक तरीके से खुला मैदान हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया, ये जो नई डेफिनेशन केंद्र सरकार ला रही है, अगर ये लागू हो गया तो आने वाले सालों में जो पर्यावरण से संबंधित अभी हम समस्याएं झेल रहे हैं वो और भी भयानक हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो वाटर क्राइसिस, क्योंकि अरावली की जो चट्टानें हैं वो बारिश के पानी को सीधे जमीन में भेजने के लिए एक तरीके से फनल और पाइप का काम करती हैं। अगर माइनिंग शुरू हुआ तो एक्वीफर्स खत्म हो जाएगा
और ग्राउंड वाटर का लेवल और तेजी से नीचे गिरेगा। इसके अलावा स्मोक और एयर पॉल्यूशन की क्या समस्या है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। AQI 500, 600, 700 पता नहीं कौन सा टेम्परेचर पार कर रहा है, जैसा कि रेखा गुप्ता बताती है। लेकिन अगर अरावली की पहाड़ियां हट जाती हैं तो राजस्थान की धूल सीधे दिल्ली वालों के फेफड़ों में जाएगी, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां डस्ट बैरियर का काम करती हैं, उसको रोकती हैं। इसके अलावा अगर अरावली नहीं रहेगा तो डेजर्टिफिकेशन भी बहुत तेज होगा। थार का रेगिस्तान तेजी से हरियाणा और यूपी की तरफ बढ़ेगा। बायोडायवर्सिटी का खतरा तो अलग है ही, क्योंकि ये क्षेत्र 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 4 टाइगर रिजर्व्स का घर है। हाइब्रिड टूटने से लेपर्ड्स और अन्य जंगली जो जानवर हैं वो इंसानी बस्तियों की तरफ रुख करेंगे, धीरे धीरे उनको मारा जाएगा, वो भी विलुप्त हो जाएंगे। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये सबको पता होना चाहिए। क्या हमने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा? अरावली को बचाने की लड़ाई नई भी नहीं है। 1992 में पहली बार अरावली नोटिफिकेशन आया था। 2004 और 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में माइनिंग पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन हर बार रियल एस्टेट और माइनिंग लॉबी ने किसी ना किसी तकनीकी खामी का फायदा उठा के माइनिंग और रियल एस्टेट का जितना ये काम कर सकते थे किया है, जितना डैमेज अरावली को पहुंचा सकते थे उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन सरकार का ये नोटिफिकेशन, ये नई डेफिनेशन या कोर्ट का उस पर एग्री होना किसी भी तरीके से समझ में नहीं आता, क्योंकि इसी सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जून 2025 में शुरू किया था, जिसका टारगेट ये था कि अरावली के एरिया में जो 26 मिलियन हेक्टेयर की बंजर जमीन है वहां पे पेड़ लगाना, उसको हरा भरा बनाना। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये समझ के परे है, क्योंकि एक तरफ आप पेड़ लगाने के लिए कानून बना रहे हो, दूसरी तरफ पर्वतमाला को ही लीगल परिभाषा से, लीगल डेफिनेशन से गायब कर रहे हो। खैर, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ये फैसला साइंटिफिक क्लैरिटी के लिए लिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या विज्ञान केवल ऊंचाई में होता है? क्या साइंटिफिक क्लैरिटी केवल ऊंचाई से आएगी? अरावली की जो जियोलॉजी है, वहाँ का जो मिट्टी है, वहाँ का जल स्तर जो है, क्या ये सब पहाड़ की परिभाषा का हिस्सा नहीं होने चाहिए? जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी डालेंगे। मांग ये है कि अरावली को उसका जो जियोलॉजिकल एज है, करीब 1.5 बिलियन वर्ष पुराना ये पर्वत श्रृंखला है, और जो उसका इकोलॉजिकल फंक्शन है उसके आधार पर परिभाषित किया जाए, ना कि किसी इंची टेप से उसकी ऊंचाई नापकर उसको डिफाइन किया जाए। और कम से कम ये बहस का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली की एयर क्वालिटी बिगड़ रही है, उसके बावजूद अगर हम अरावली को मतलब उसको टच करने का भी सोच रहे हैं, तो क्या इससे स्टूपिड कोई फैसला हो सकता है? ये तो अपने आप को ही अपना दम खुद घोटने वाली बात है। दिल्ली कहने को तो कितनी छोटी है, उसका प्रदूषण सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो अगर अरावली खत्म होती है फिर वही प्रदूषण आपको राजस्थान से लेकर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा, पूरे उत्तर भारत को कवर करेगा। तो फिर इसके लिए इस डैमेज को ये लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? वैसे भी पहाड़ केवल पत्थरों का ढेर नहीं होता है, वो एक सभ्यता की रीढ़ होती है। आज हम अरावली को सिर्फ 100 मीटर के तराजू में तौल रहे हैं, लेकिन क्या हम उस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे जो इसके ना होने पे होगा? विकास के नाम पे जो माइनिंग की जा रही है, जो रियल एस्टेट के धंधे खोले जा रहे हैं, विकास जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये विकास अस्थायी हो सकता है? जब हमारे फेफड़ों में हवा और जमीन से पानी ना रहे तो कौन सा विकास अस्थायी होगा? आप सोच के बताओ। इसलिए ये एक ऐसा सवाल है जिसको हम कल के लिए नहीं टाल सकते, इसका जवाब हमें आज ही खोजना होगा। इसके लिए जो करना है हमें अभी करना होगा, वरना कल शायद हमारे पास केवल धूल और धुआं ही बचेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके, इस फैसले को लेके आपकी क्या राय है? लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपके सपोर्ट से आपके लिए हम इस तरीके के टॉपिक और भी ला सकें, इस तरीके की वीडियो हम आपके सामने ला पाएं।